कबीर कहाँ गरबियो ऊंचे देखे आवास, कालहि पर्यो भूलेटना ऊपरी जामे घास। कबीरा ऊपर जामे घास। कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे ऊंचे भवनों को, बड़े बड़े घरों को, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को देखकर, गाड़ी धन संपत्ति देखकर, पाकर क्या गर्व करते हो, किस बात का अहंकार करते हो। कुछ सालों बाद ये ऊंचे ऊंचे भवन, संपत्ति, जेवर सब समाप्त ही हो जाएगा और हम भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि कभी भी ये मकान भी गिर सकता है, ध्वस्त हो सकता है और कभी भी हम मृत्यु आने के कारण समाप्त हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आज हमारे पास बहुत बड़ा घर है और हो सकता है ऐसा भी समय आए कि हमारे पास वो घर भी ना रहे, हमें घास पर ही सोना पड़े। और ऐसा भी हो सकता है कि जब हमें मृत्यु आ जाएगी, हम मिट्टी में मिल जाएंगे, तो हमारे ऊपर घास ही उगने लगेगी और जो आज अभी हरा भरा खिलखिलाता हमें आंगन दिखाई दे रहा है, ये सब सुनसान हो जाएगा, कोई इसमें रहेगा ही नहीं। समय परिवर्तन होने पर क्या बदलेगा पता ही नहीं। तो हमारे पास है वो तो एक दिन मिटने वाला ही है, तो उसका हमें कभी भी अभिमान, घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करना ही है तो अपने आप को हमें जानना चाहिए कि हम क्यों आए हैं, हम कौन हैं, हमें क्या करना है। ये जानकर हमें प्रभु का नाम भजना चाहिए, उस पर हमको जानने का प्रयास करना चाहिए जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है। कबीरा गर्व ना कीजिए, काल गहे करके, ना जानो कि तुम्हारी है क्या घर क्या परदेस। कबीरा क्या घर क्या परदेस। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को इस नश्वर शरीर पर, समाप्त होने वाले शरीर पर, अर्थात हम जन्म लेते हैं तो मृत्यु तो हमें आनी ही है, तो हमें इस पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नष्ट तो होना ही है। और ये भी पता नहीं है कि मौत आ कब जाएगी। काल का कुछ पता नहीं, कहाँ, कब, कैसे और किस रूप में आ जाए, क्योंकि काल किसी को नहीं छोड़ता। जो आया है वो जाएगा भी जरूर। वो घर के अंदर, घर के बाहर, अपने देश में या बाहर प्रदेश में कहीं भी हम पहुंच जाएं, वो वहीं पर आ सकता है। तो इसलिए किसी को भी अपने शरीर पर घमंड नहीं करना चाहिए। अपनी हकीकत को जानने का प्रयास करना चाहिए और हकीकत को जानकर, अहंकार को त्याग कर अपना जीवन जीना चाहिए और जीवन को सार्थक और सफल बनाना चाहिए। कबीर गर्व ना कीजिए, रंक न हंसिए कोय, आ जाऊं नाव समुद्र में, ना जानो क्या होए। कबीरा ना जानो क्या होए। कबीरदास जी कहते हैं कि जिनके पास धन संपत्ति है, उन्हें अपनी धन संपत्ति पर या अपने घर, गाड़ी, बंगला, इन पर, और जो शरीर से ताकतवर हैं उन्हें अपने शरीर की ताकत पर कभी भी अभिमान, घमंड नहीं करना चाहिए। जो अभिमान करते हैं वो महामूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। जो दूसरों को गरीब जानकर, शारीरिक रूप से कमज़ोर जानकर उनका मजाक उड़ाते हैं, वो भी बहुत बड़े अहंकारी और अज्ञानी हैं। अभी हमारी नाव भवसागर के जल में डगमगा रही है,
पता नहीं ये नाव हमें कब डुबा देगी या हमें ये उस पार लगा देगी। यदि हमें आत्मज्ञान हो जाता है, हम अपने होने के सच को जान जाते हैं, अपनी हकीकत पहचान जाते हैं, हमारा अहंकार समाप्त हो जाता है, तो जीवन को शांतिपूर्ण नई ऊंचाइयों पर ले जाते हुए हम जीने का प्रयास कर सकते हैं और एक आनंदपूर्ण जीवन को हम जी सकते हैं। नहीं तो मृत्यु तो टलती है ही नहीं। मद अभिमान ना कीजिए, कहें कबीर समझाए, जा सिर अहम जो संचरे, पड़े 84 जाए, कबीरा पड़े 84 जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी अपने मत का अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। आत्मज्ञान करके अहंकार को हृदय से हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए। जो अहंकारी होता है वह अपने आप को ही सब कुछ समझता है और अपने आप को ही सही मानता है और समझता है कि बुद्धि मेरे अंदर ही है, मैं ही ज्ञानी हूँ, बाकी सब दुनिया तो बेवकूफ़ है। तो वो कभी भी सुख नहीं पाता, हमेशा दुख या कष्ट ही पाता है। उसे कभी भी मुक्ति नहीं मिलती है। वो अपनी इच्छाओं कामनाओं को लेकर उनको ही पूरा करने में अपनी ज़िंदगी लगा देते हैं और जन्म मरण के चक्र में ऐसे ही घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। वो मुक्ति कभी नहीं पाते, जान ही नहीं पाते कि मुक्ति होती क्या है, सत्य है क्या, ना उसे जानने की वो जिज्ञासा भी रखते हैं। बस अभिमान में ही अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं। राजपाट धन पाए के क्यों करता अभिमान, पड़ोसी की जो दशा भई सो अपनी जान, कबीरा भई सो अपनी जान। कबीरदास जी कहते हैं कि जो कुछ भी हमें मिला है, जैसे धन, संपत्ति, जेवर, गाड़ी, बंगला, बेटा बेटी, पति, माता पिता, हमें इन सब पर अभिमान अर्थात गर्व अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें भी ये सब संयोग से मिला है, परमात्मा ने दिया है। जो कुछ भी हम पा रहे हैं तो परम की कृपा से पा रहे हैं, हमारा कुछ भी नहीं है। यदि हम अपना मान रहे हैं तो क्या जब हम दुनिया से जाते हैं तो अपने साथ हम कुछ ले जाते हैं? कोई रिश्ते नाते हमारे साथ जाते हैं? कुछ धन माया हमारे साथ जाती है? कुछ नहीं जाता, सब यहीं रह जाता है। तो अभिमान किस बात का और क्यों करना? कभी अपने को किसी से बेहतर समझने का अभिमान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंत तो सभी का एक ही है। इसलिए अपने को, स्वयं को पहचानो, हकीकत को जानो और तब जीवन को जियो और एक आनंदपूर्ण तरीके से जीवन को जियो। कबीरा गर्व ना कीजिए इस जोबन की आस, टेसु फूला दिवस 10 खंखर भया पलास, कबीरा खंखर भया पलास। कबीरदास जी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपनी जवानी पर, अपने शरीर पर अभिमान, अहंकार या घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सदा किसी की भी नहीं रही, न जवानी न शरीर। टेसु के फूल की तरह कुछ दिन खिलेगा और फिर झड़ जाएगा। तो अंत तो सबका यही है कि जवानी और शरीर दोनों नष्ट तो होने ही हैं। काल ने हमें समय दिया तो हम बूढ़े भी होंगे और मरेंगे भी। तो जो कुछ भी हमने जोड़ा है वो सब एक दिन हमसे छूटना ही है। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि जितना भी समय हमें मिला है उस समय को बेकार के, व्यर्थ के कामों में, माया के कामनाओं के पीछे भाग कर उन्हें पूरा करने में ही बर्बाद नहीं कर देना चाहिए। आत्मज्ञान पाकर अपने को, स्वयं के होने को, जीवन की हकीकत को जानकर, उसकी सार्थकता जानकर जीवन जीना चाहिए और अपनी बेचैनी
को दुखों को शांत करने का प्रयास करके मुक्ति की तरफ बढ़ना चाहिए। मनवा तू फूला फिरे कहे जो करूं धर्म, कोटि करम सिर पर चढ़े चेति न दे के मरम, कबीरा चेति न दे के मरम। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमने दुनिया संसार में जन्म लिया है तो कर्म तो हमें करने ही हैं, तो हमें तो इस बात का ही अहंकार हो जाता है कि हमने तो बहुत सारे धर्म के काम कर दिए हैं, हमने इतना दान पुण्य दे दिया, उस पर भी अभिमान। कबीरदास जी कहते हैं कि कर्म करने से पहले ये जानना चाहिए कि हम कौन हैं, हमने जन्म क्यों और किस उद्देश्य से लिया है, धर्म क्या है, और ये जानकर जब हम काम करेंगे तो वो कार्य भी वास्तव में धार्मिक होगा। सभी का अवश्य ही उन कामों को करने से भला भी होगा, हमें भी शांति मिलेगी, जीवन सार्थक होगा और मृत्यु भी सार्थक होगी। तो हमें चेत जाना चाहिए, हमें जानने का प्रयास कर लेना चाहिए। अपने करोड़ों काम जो हम कामना के वशीभूत होकर करते हैं, उनको ही अपना काम मानकर नहीं जीना चाहिए।